बुध ग्रह मरकरी, इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। किससे देश के देवता के नाम पर हुआ है? तो रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है। इस ग्रह का क्या है? वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। यहाँ बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हो जाएगा। वायुमंडल ना होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान कितना होता है? 420 डिग्री सेल्सियस। दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। बुध ग्रह पर कितना तापांतर देखा जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ क्या है? जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बन गए हैं। क्रेटर बने हैं। सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेलिन है। कौन है? कोरोलिस बेलिन है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में पूरा कर लेता है। इसके परिभ्रमण काल रोटेशन 58.6 दिन में होता है। इसका परिभ्रमण काल कितने दिन में होता है? 58.6 दिन में होता है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। कितना? 18 गुना छोटा है। अब है शुक्र ग्रह, वीनस। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। जिस कारण यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है? जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। जिस कारण सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होगा। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वाइल्ड प्लानिट दम घोटने वाला कहते हैं। वाइल्ड प्लानिट दम घोटने वाला कहते हैं। यह पृथ्वी के निकट है। यह पृथ्वी के सबसे निकट है तथा चमकीला ग्रह। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसका आकार घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका आकार घनत्व और व्यास किसके समान है? पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से समांतर रखता है। अतः इसे पृथ्वी की सहोदर क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की सहोदर, पृथ्वी की भगनी तथा जुड़वा बहन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी की भगनी या जुड़वा बहन कहते हैं। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है तथा पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त में घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। जिस कारण यहाँ सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में। शुक्र पर सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में। यह अपने अक्ष पर 243 दिन यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 225 दिनों में परिक्रमा ये होता है। ये जैसे सूर्य हो गया और ये सौरमंडल हो गया। यहाँ पे शुक्र है तो शुक्र ऐसे घूमते जाएगा तो इसको कहते हैं परिक्रमण। और जो जैसे लट्टू नाचता है एक ही स्थान पे ऐसे नाचता है, जैसे फैन हो गया, उसको कहते हैं परिभ्रमण। उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण अपने अक्ष पर कितने घूर्णन कर लेता है? 243 दिन में। और सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 225 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान है। क्या है? इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण दोनों समान है। इस ग्रह पर एक दिन 1 वर्ष के बराबर होगा। इस ग्रह पर एक दिन कितने वर्ष के बराबर होगा? 1 वर्ष के बराबर होगा। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होगा। और इस ग्रह पर एक दिन कितने वर्ष के बराबर होगा? तो वह 1 वर्ष के बराबर होगा। बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। शुक्र ग्रह का वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा पाया जाता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा में पाया जाता है।
भोर या सांझ का तारा। अब है भोर या सांझ का तारा। भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है, इस कारण सूर्य से प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परावर्तित हो जाता है। इससे परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं। कौन कौन से ग्रह बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं? जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है बुध। ये इंपॉर्टेंट हो गया, बुध इंपॉर्टेंट है। बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं। किस ग्रह को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं? तो बुध तथा शुक्र को भोर का या सांझ का तारा कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में सिर्फ शुक्र दिया रहता है, बट दोनों होता है, बुध और शुक्र दोनों होता है। अब है मंगल ग्रह। अब कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। इस पर किस गैस की अधिकता है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। जिस कारण मंगल ग्रह किस कारण लाल दिखता है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। यह 25 डिग्री, यह कितने डिग्री? 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण इससे पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। किस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। कौन? निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई 30,000 मीटर है। कितना? यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मीटर होगा। 30,000 मीटर है। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई कितनी है? 30,000 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट से कितना गुना अधिक है? 3 गुना अधिक है। यह अपने धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितने मिनट में? 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में सातवां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। आकार में कितने स्थान पर है? 7वां स्थान पे, और सूर्य से दूरी में चौथे स्थान पे है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स। कौन सा? ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। इसके दो उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस क्या है? डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब है बृहस्पति ग्रह। यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्या है? यह सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, किंतु यह गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में है। इस पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह पीला किस कारण दिखता है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। यह एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित है। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है। जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा कर लेता है। यह अपने अक्ष पर कितने घंटों में घूम लेता है? तो 9.5 साढ़े 9 घंटा में घूम लेता है। अत्यधिक के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह में से केवल 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। कितने उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है? तो 16 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। और बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो 79 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड, कैलिस्टो, लो, आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन कौन? गैनीमेड, कैलिस्टो, लो या आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़ा उपग्रह हैं। बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। किस गैस की? हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक है। पलायन वेग वह होता है जैसे पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी से कितनी स्पीड में कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए कि वह अंतरिक्ष में चली जाए। तो पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पलायन वेग प्रति सेकंड है। 11.2 किलोमीटर। और इसका कितना है? 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बृहस्पति का पलायन वेग
सौरमंडल का सर्वाधिक है, अर्थात कितना 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स भी की उपमा दी गई है। इस ग्रह को क्या कहा गया? मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा दी गई है। यह तारा यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसके पास क्या है? स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। किससे ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं? तो बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष अभियान भेजा गया था। कौन सा अभियान भेजा गया था नासा द्वारा? तो जूनो नामक के अंतरिक्ष यान भेजा गया था। अब है शनि ग्रह, सैटर्न। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यह क्या है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कम घनत्व के कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। यह ग्रह क्या होगा? पानी में नहीं डूब सकता है। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले, कितने? 7 छल्ले या वलय हैं, जिन्हें ए बी सी डी ई एफ जी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी कहते हैं। ये वलय इसी ग्रह का टुकड़ा है। ये वलय क्या है? इसी ग्रह का टुकड़ा है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी के समीप रहते हैं। इन छल्लों के कारण ही शनि को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं। शनि के पास 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं शनि के पास? तो 62 उपग्रह हैं और उनमें से 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। कितने उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है? तो 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। अतः सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह की संख्या में शनि का स्थान प्रथम हो जाता है। अतः सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह की संख्या में शनि का स्थान कितना हो जाता है? तो इसका शनि का स्थान प्रथम हो जाता है। और बुध के पास कितना था? 79 था। और मान्यता प्राप्त कितना था? 16 को। मान्यता प्राप्त 16 को था और टोटल कितना था? 79 था। तो इसलिए दूसरे स्थान पे चला जाएगा। क्योंकि वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 ग्रह हैं। वर्तमान में कितने ग्रह हैं शनि के पास? 82 ग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका आकार लगभग बुध के समान है। एसेलेंट्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। एसेलेंट्स इसी का उपग्रह है जिस पर क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। इसी के कारण इसे गैसों का गोला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैस का गोला भी कहते हैं। अब है अरुण ग्रह। अब क्या है? अरुण ग्रह यूरेनस। इसे अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह शुक्र को कहा जाता है। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। उस पर मीथेन की अधिकता होने के कारण हरा दिखता है। इस पर मीथेन की अधिकता है जिस कारण यह हरा दिखता है। यह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है। यह अपने अक्ष पर कैसे घूर्णन करता है? उल्टा घूर्णन करता है, जिस कारण वहाँ सूर्योदय पश्चिम होता है। यहाँ भी सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम में। शुक्र और अरुण दोनों ग्रह उल्टा घूमते हैं। यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी में 7वां है। सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान? इसका 7वां और आकार में तीसरा है। इस ग्रह के भी बाहर 5 वलय घूमते हैं। इस ग्रह के बाहर भी कितने वलय घूमते हैं? 5 वलय घूमते हैं। इसके 27 अज्ञात उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? तो 27 हैं, जिनमें ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। अरुण की खोज
अरुण अरुण की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। कब की थी? 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है। कितना डिग्री? 82 डिग्री लेटा हुआ दिखाई देता है। अब है वरुण। अब कौन सा ग्रह है? वरुण, नेपच्यून। यह सबसे दूरी पर स्थित है। यह क्या है? सबसे दूरी पर स्थित है। यह सूर्य का परिक्रमण लगभग 164 वर्षों में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? तो 164 वर्षों में पूरा करता है। इस पर भी मीथेन की अधिकता है। इस पर क्या है? मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिससे यह नीला दिखता है। जिससे क्या दिखता है? यह नीला दिखता है। इसलिए इसे अरुण का भाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अरुण का भाग कहते हैं। इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 13 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्राइटन सबसे प्रमुख है। ट्राइटन पर उपोष्ण गीजर का प्रमाण मिले हैं। टाइटन पर किसके प्रमाण मिले हैं? उपोष्ण गीजर के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1846 में सर जॉन गार्ले ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? सर जॉन गार्ले ने किया था। कब किया था? 1846 ईस्वी में किया था। 1846 में सर जॉन गार्ले ने इसकी खोज किया था। यह सूर्य की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय 165 वर्ष लगाता है। यह सूर्य की परिक्रमा में कितना वर्ष लगाता है? 165 वर्ष लगाता है। अब है परिक्रमण। अब कौन सा टॉपिक है? परिक्रमण क्या होता है? रिवोल्यूशन। यह ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। किसके द्वारा? ग्रहों के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है। परिक्रमण के कारण ही किसकी घटना होती है? वर्ष की घटना होती है। अब है परिभ्रमण। अब क्या है? परिभ्रमण, घूर्णन, रोटेशन। अपने अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, पंखा घूमता है। दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती है। वर्ष की घटना किस कारण होती है? परिक्रमण के कारण होती है। और दिन और रात की घटना किस कारण होती है? परिभ्रमण के कारण होती है। अब है ग्रहों के नाम। परिक्रमण और परिभ्रमण। ग्रहों के नाम। बुध ग्रह। परिक्रमण कितने दिनों में करता है? यहाँ पे सदी नहीं होगा, यहाँ पे शादी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शादी का फेरा। बुध ग्रह 88 दिनों में परिक्रमण कर लेता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में परिक्रमण कर लेता है। अपना सूर्य का परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। और अपने स्थान पर परिभ्रमण कितने दिनों में करता है? 59 दिनों में अपने स्थान पर घूर्णन कर लेता है। शुक्र ग्रह 224 दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता है और अपने स्थान पर 243 दिनों में घूमता है। अब है पृथ्वी। 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है और 24 घंटा में अपने स्थान पर घूर्णन कर लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटा में। मंगल 687 दिन। इसको सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। और 25 घंटे में यह अपने स्थान पर घूर्णन कर लेता है। बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। सूर्य का परिक्रमण करने में कितने वर्ष लगते हैं? 12 वर्ष। और यह अपने स्थान पर 9.5 घंटा में घूम लेता है। कितने घंटे में? 9.5 घंटा में। अब शनि ग्रह को 29 वर्ष लगते हैं। शनि ग्रह को कितने वर्ष लगते हैं? सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष लगते हैं और 10 घंटा में अपने स्थान पर घूर्णन कर लेता है। अरुण को 84 वर्ष लगते हैं। सूर्य का परिक्रमण करने में और 18 घंटे में अपने स्थान पर यह घूर्णन कर लेता है। वरुण को सबसे अधिक किसको लगते हैं? वरुण ग्रह को 165 वर्ष और यह 16 घंटे में अपने स्थान पर घूर्णन कर लेता है। ग्रहों के रंग। अब है टॉपिक का नाम है ग्रहों के रंग। बुध का रंग कैसा है? ग्रे। बुध का रंग ग्रे है। शुक्र का येलो है। शुक्र का रंग कैसा है? येलो। पृथ्वी का रंग ब्लू है। अधिकता पानी जल की अधिकता के कारण यह ब्लू दिखता है। मंगल का रंग कैसा है? लाल प्लस भूरा, रेडिश ब्राउन है। बृहस्पति का रंग ऑरेंज प्लस वाइट बैंड, ऑरेंज प्लस वाइट बैंड। शनि का रंग कैसा है? गोल्ड। अरुण का ब्लू प्लस ग्रीन है। अरुण का रंग कैसा है? ब्लू प्लस ग्रीन। वरुण का कैसा है? ब्लू। वरुण का ब्लू है। दूसरे ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह। अब है दूसरे ग्रह पर भेजे गए। सूर्य पर कौन कौन से उपग्रह भेजे गए थे? तो पार्कर भेजा गया था। पार्कर, पायनियर, आदित्य किस पे भेजे गए थे? सूर्य पर भेजे गए थे। बुध पर कौन से उपग्रह भेजे गए थे? मेरिनर 10 और मैसेंजर बुध पर भेजे गए थे। शुक्र पर वेनस
मैगलन मैगलन वेना वेना वेनिस मैगलन किस पे भेजे गए थे? शुक्र ग्रह पर भेजे गए थे। पृथ्वी पर स्तुपनिक भेजा गया था। स्तुपनिक किस पर भेजा गया था? तो सूर्य पर स्तुपनिक पृथ्वी पर भेजा गया था। मंगल पर फोबोस क्यूरियोसिटी रोवर क्यूरियोसिटी, आगे होगा रोवर क्यूरियोसिटी और फोबोस उपग्रह किस पर भेजा गया था? मंगल पर भेजा गया था। बृहस्पति गैलीलियो किस पर भेजा गया है? गैलीलियो भी किस पर भेजा गया? बृहस्पति पर। क्षुद्र ग्रह पर ग्रेसप्रा और इरोस को भेजा गया है क्षुद्र ग्रह पर। नोट, मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया, जो कौन था? स्तुपनिक था। कौन था? स्तुपनिक था। जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनस था। दूसरे उपग्रह पर कौन सा था? वेनस था, जिसे शुक्र पर भेजा गया था। वेनस को किस पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। और मानव द्वारा पहला उपग्रह किस ग्रह पर भेजा गया था? पृथ्वी पर भेजा गया था। और पृथ्वी के अलावा दूसरे किस ग्रह पर भेजा गया था? तो शुक्र पर भेजा गया था। यह ठोस अवस्था में रहते हैं। यह किस अवस्था में रहते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड या मंगल, ये इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हमेशा पूछता है। यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। किसके भाग हैं? यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण इन दोनों ग्रहों के बीच फंस जाते हैं। किसके कारण? यह मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूर्व, किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। क्षुद्र ग्रह किस दिशा में परिक्रमा करते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती हैं। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटाइड बना दी गई। क्या बनाई गई थी? प्लूटाइड बना दी गई। सिरेस, कौन सा? सिरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सिरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। जबकि फोरवेस्टा 52 यूरोपा 243 ईडा 1862 अपोलो 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। ये सब किसके नाम है? क्षुद्र ग्रहों के नाम है। ये सब क्षुद्र ग्रहों के नाम हैं। फोरवेस्टा 52 यूरोपा 243 ईडा 1862 यूरोपा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। अब है उल्का। क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा शूटिंग स्टार या तारे जमीन पर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा या तारे जमीन पर कहा जाता है। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। गड्ढा का निर्माण होता है और उस गड्ढा को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोनार झील यही क्रेटर के कारण निर्माण हुआ है। इसका दक्षिण अफ्रीका का नेटाल का निर्माण इसी उल्कापिंड के कारण हुआ है। यूएसए का एरिजोना सबसे बड़ा है। यह क्या है? सबसे बड़ा उल्कापिंड के द्वारा खाई हुआ है। इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई थी। डायनासोर की मृत्यु किसके कारण हुई थी? इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई। और वहाँ प्रशांत महासागर, अभी जो प्रशांत महासागर है, किस कारण है? यह इजिप्टा नामक उल्कापिंड गिरने से प्रशांत महासागर बना है और वहाँ प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिसे पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं, जिससे इनकी गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर उल्कापिंड पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरता है तो उसकी गति कितना होती है? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं। कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाते हैं। उसे उल्कासन कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? उल्कासन कहते हैं। बोलाइट। अब है बोलाइट। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत
घूर्णन की दिशा के विपरीत में गिरता है तो उसे बोलाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलाइट कहते हैं। यह पृथ्वी बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है। यह क्या होता है? अधिक चमकीला दिखता है और इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना? 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे टेक्टाइट कहते हैं। जब वह पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेक्टाइट कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं लोग, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया मंगल ग्रह और ये हो गया बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति और मंगल के बीच ये जो पैच ये है इसी को बोला जाता है उल्का पिंड, एस्ट्रॉयड बोला जाता है। इसको एस्ट्रॉयड बोला जाता है। और अगर ये उल्का मंगल का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे मंगल रहता है, ऐसे घूमते रहता है मंगल, ऐसे ऐसे घूमते रहता है मंगल। अगर मंगल यहाँ पे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे खींच लेता है तो खींचने के बाद ये आगे बढ़ जाता है और वह उल्का पिंड पृथ्वी पर डायरेक्ट गिरते हैं। अगर ये उल्का पिंड पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ऐसे गिरेंगे तो उसका स्पीड क्या होगा? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये अगर उल्का इस साइड में गिरेंगे, पृथ्वी के गति के विपरीत दिशा में गिरेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होगी। अब है उल्का पिंड के प्रभाव। जब ये गिरते हैं तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं लोग। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है। क्या बनता है? चूर्ण बन जाता है, जिस कारण रेड रेन होती है। जिस कारण क्या होती है? रेड रेन होती है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है। जिस कारण क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसके गिरने से क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। पृथ्वी के द्रव्यमान बढ़ने से क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा। इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है। क्या होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है। 900 मिलियन वर्ष 900 मिलियन वर्ष से पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी। कितने घंटे में? 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी। अर्थात दिन की अवधि 18 घंटे की होती थी। दिन की अवधि कितने घंटे की होती थी? 18 घंटे की होती थी। 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री, कितना? 21 डिग्री झुकी हुई थी, जो वर्तमान में 24 या 23.5 डिग्री झुकी है। वर्तमान में कितनी डिग्री? 24 या 23.5 डिग्री झुकी है, जिसे हम 23.5 डिग्री की गणना करते हैं। जिसे हम कितना गणना करते हैं? 23.5 डिग्री की गणना करते हैं। तो अब है धूमकेतु। धूमकेतु या पुच्छल तारा, कॉमेट, ये धूलकण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार लगाते हैं। किससे? पथ पर लगाते हैं, परवलयाकार पथ पर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। जब ये सूर्य के पास जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनका पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इनका पूंछ किस दिशा में होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। सूर्य के विपरीत दिशा में इनका पूंछ होता है। पुच्छल तारा की खोज टाइको ने किया था। पुच्छल तारा की खोज किसने किया था? टाइको ने किया था। पुच्छल तारा भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पुच्छल तारा भी किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किंतु यह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते हैं, क्योंकि इनकी कक्षा और अन्य ग्रहों की कक्षा ऊपर नीचे होती है। कैसी होती है? ऊपर नीचे होती है। सेकी नामक, कौन सा? सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। सेकी नामक पुच्छल तारा कहाँ दिखता है? दिन में दिखता है। एरकी नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। कितने साल में? 3 साल में दिखता है। काहुतेक नामक पुच्छल तारा 7600 वर्षों में दिखता है। 7600 वर्षों में दिखता है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। हेली नामक पुच्छल तारा कब दिखता है? 76 वर्ष में दिखता है। यह 3 फरवरी, यह कब दिखा है? 3 फरवरी 2062 को दिखेगा। यह 3 फरवरी 2062 को दिखेगा, जबकि इससे पहले 9 फरवरी 1986 में दिखा था। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। धूमकेतु के कितने भाग होते हैं? तो धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। नाभि, पहला होता है नाभि। यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग है। यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। दूसरा होता है कोमा। कोमा क्या होता है? यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है। यह शीर्ष भाग है, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होते रहता है। पूंछ, तीसरा कौन सा भाग होता है? पूंछ होता है। यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है। यह धूमकेतु के किसके भाग का हिस्सा है? पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में
जो किस रूप में, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं। किसके अवशेष होते हैं? गैसों के अवशेष होते हैं। अब धूमकेतु का यहाँ पे चित्र है, इसमें समझ सकते हैं लोग कैसे घूमता है। तो ग्रह की गति ऐसे होती है, इस पथ पर ग्रह घूमते हैं, इस पथ पर। और धूमकेतु कैसे घूमता है? धूमकेतु सूर्य के इस डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए यह एक दूसरे को पथ को कभी नहीं काट सकते हैं। ग्रह और धूमकेतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसने बताया था? टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। यह इंपॉर्टेंट है। कोपरनिकस, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे लोग। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हैं। किस पर घूमते हैं? दीर्घवृत्त पर घूमते हैं। और जब सूर्य के करीब आते हैं तो उनकी चाल बढ़ जाती है। गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों को सिद्ध कर दिया। हब्बल नामक दूरबीन, कौन सा? हब्बल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तारित होने का पता चलता है। शायद पहले वीडियो में ही हम लोग पढ़े थे लोग हब्बल नामक दूरबीन के बारे में। पृथ्वी, अब है पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इस पर 71% जल, कितना? 71% जल तथा 19% स्थल है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 5 ग्राम, इसको 5.5 ग्राम कर लेंगे लोग। 5.5 ग्राम है लगभग। एग्जैक्ट कितना है? 5.5 ग्राम। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाने वाले 5 ग्रहों में पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। सॉरी, यहाँ पे 19% नहीं होगा, 19% स्थल नहीं है। यहाँ पे 29% होना चाहिए। यहाँ पे कितना होगा? 29% होना चाहिए। 29% स्थल होना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब नहीं कहते, ये भी गलत है, नोट्स में काट लेंगे लोग। यहाँ पे हो जाएगा जियोड हो जाएगा। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी की इस आकृति को क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। इस आकृति को जियोड कहते हैं। पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। कितना? 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसके ध्रुवीय तथा विषुवतरेखीय व्यास में 49 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर है? 49 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं लोग। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी का आकार हो गया, और इसको बोला जाता है विषुवतरेखीय व्यास। इसको क्या बोला जाता है? विषुवतरेखीय व्यास, जो 12,756 किलोमीटर है। और इसको बोला जाता है ध्रुवीय व्यास। इसको क्या बोला जाएगा? ध्रुवीय व्यास, जो 12,714 किलोमीटर, कितना? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी है। अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पे ये हो जाएगा 66.5 डिग्री, यहाँ पे 66.5 डिग्री झुकी है, और यहाँ पे 29 नहीं होगा, यहाँ पे 23.5 होना चाहिए। 23.5 डिग्री झुकी है। ये हो गया तल से कितना? 66.5 डिग्री, और अक्ष से कितना? 23.5 डिग्री। अब है घूर्णन, घूर्णन क्या होता है? रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, किस दिशा में? पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर, 1600, ये
अंडरलाइन करेंगे लोग, 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है और एक घूर्णन 24 घंटा, एग्जैक्ट कितना होगा 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड, कितना 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड पृथ्वी के घूर्णन के कारण इतना 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड में घूर्णन कर लेती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। घूर्णन के कारण कौन कौन सी घटना होती है? दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा और समीर आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आगे पढ़ेंगे लोग। कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, ये सब घटनाएं होती हैं रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण। अब है परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट, 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा में पूरा करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। परिक्रमण के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। परिक्रमण के कारण क्या निम्नलिखित घटनाएं होती हैं? तो पहला है ऋतु परिवर्तन होता है, दूसरा है दिन की अवधि का बड़ा या छोटा होना, तीसरा है ध्रुवों पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना का रात होना, 6 महीना दिन तथा 6 महीना का रात होना। 6 महीना दिन, नोट, 6 महीना दिन व 6 महीना रात होने में 2 घटनाएं भाग लेती हैं। इसमें कितनी घटनाएं भाग लेती हैं? 2 घटनाएं भाग लेती हैं। पहला है पृथ्वी का परिक्रमण के कारण और अक्ष पर झुकाव के कारण 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। अब है ऑफशोर एपीहेलियन। ऑफशोर क्या होता है? एपीहेलियन। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है, 15.21 किलोमीटर करोड़ बढ़ जाती है, तो उसे ऑफशोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑफशोर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। यह घटना कब होती है? प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। अब है उपसौर पीरिहेलियन। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 किलोमीटर करोड़ घट जाती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जब घटती है तो उसे उपसौर कहते हैं। बढ़ना क्या होता है? अप। और घटना क्या होता है? उप। तो इसमें हो जाएगा ऑफशोर की घटना में बढ़ता है और उपसौर की घटना में घटता है। यह घटना प्रत्येक 3 जनवरी को होती है। यह घटना कब होती है? प्रत्येक 3 जनवरी को होती है। अब है एपी साइडलाइन। अब क्या है? एपी साइडलाइन क्या होता है? ऑफशोर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपी साइडलाइन कहते हैं। एपी साइडलाइन इस चित्र में समझेंगे लोग। एपी साइडलाइन, ये हो गया पृथ्वी, ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे क्या होता है? ऐसे पृथ्वी घूम घूम के सूर्य का चक्कर लगाती है, परवलयाकार। और ये दोनों जो लाइन होता है इसे ही कहते हैं एपी साइडलाइन। इसे कहते हैं एपी साइडलाइन कहते हैं। अब है खगोलीय इकाई सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। एग्जैक्ट कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। एग्जैक्ट 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इस दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को कितना मिनट में आने लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। जबकि चंद्रमा से प्रकाश को आने में 1.8 सेकंड लगता है। कितना? 1.8 से लगभग 1.25 सेकंड का समय लगता है। ये चित्र में समझेंगे लोग। अपसौर यहाँ पे दूरी बढ़ जाएगा और यहाँ पे दूरी घट जाता है, तो इसे यह कब होता है? 3 जनवरी को उपसौर की घटना, और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी के संबंधित विशिष्ट तत्व, पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तत्व। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो भूआब या जियोड है। पृथ्वी की आकार या आकृति कैसी है? तो जियोड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर।
ध्रुवीय परिधि घेरा कितना है इसका 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। विषुवतरेखीय परिधि कितनी है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है तो 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम, 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। जलीय भाग कितना है 71%, जलीय भाग कितना है 71%। स्थलीय भाग कितना है 29%, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है 29%। आयतन, पृथ्वी का आयतन कितना है 10.83 गुने 10 के पावर 11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व, घनत्व कितना है इसका 5.52, पानी के घनत्व के सापेक्ष, पानी के या किसको माप, इसके घनत्व को किसके उपलक्ष्य में मापा जाता है तो पानी के घनत्व के सापेक्ष में मापा जाता है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है 4.6 बिलियन वर्ष, पृथ्वी की आयु कितनी है 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल कितना है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण का समय मतलब अपने अक्ष पर कितने देर में घूम लेती है तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण का समय 300 पर सूर्य का परिक्रमण कितने दिन में लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग कितना है इसका परिक्रमण वेग कितना है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है सूर्य से न्यूनतम दूरी 17.70 करोड़ किलोमीटर, 17.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी होती है तो 15.21 किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश से पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड, कितना समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चंद्रमा से दूरी कितनी है 3,84,000 किलोमीटर, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो 3,84,000 किलोमीटर है। अब है चंद्रमा या मून। चंद्रमा इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं रात की रानी भी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ का तापांतर अधिक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, दिन का तापमान कितना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिस कारण वह भाग पृथ्वी से दिखने पर धब्बा के समान दिखता है। कैसे दिखता है धब्बा के समान दिखता है, जिसे लोग कहते हैं चांद में दाग है। बट ऐसा नहीं है, साइंटिफिक रीज़न यही है कि वो गड्ढे में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिस कारण वह धब्बा की तरह दिखाई देता है। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि की उत्पन्न होगी। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देती है। चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई देती है, साथ ही प्रकाश काला दिखेगा और प्रकाश भी काला दिखेगा। चंद्रमा पर प्रकाश कैसा दिखता है काला दिखता है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। कितना 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को आने में 1.3 सेकंड लगभग 1.25 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड लगभग 1.25 सेकंड लगता है। अपभू क्या होता है जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं अपभू कहते हैं। उपभू क्या होता है उपभू जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं, उपभू कहते हैं। सुपरमून क्या होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपरमून कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं सुपरमून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग दिखता है। कितना प्रतिशत भाग दिखता है तो 59% भाग दिखता है।
अब यहाँ पे है उपभू और अपभू। अपभू यह पृथ्वी से दूर हो गया और ये पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उसे क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। और पृथ्वी से दूर चला जाता है तो उसे अपभू कहते हैं। पृथ्वी से दूर जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अपभू। और नज़दीक आएगा पृथ्वी के तो उसे उपभू कहेंगे। अब है चंद्रमा की कला, फेसेस ऑफ मून। चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगते हैं। इसके आकार में परिवर्तन दिखने लगते हैं जिसे कलाएं कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कलाएं कहते हैं। अब है अमावस, न्यू मून। अमावस न्यू मून, चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। इसी दिन अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णिमा इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का क्या पूरा भाग दिखता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन ही लगता है। एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा या एक अमावस से अगली अमावस में 28 दिन का अंतराल होता है। कितने दिन का अंतराल होता है, 28 दिन का अंतराल होता है। शुक्ल पक्ष क्या होता है, अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है, 14 दिनों का होता है। और 14 दिन का चांद पूर्णिमा का हो जाता है। और 14 दिन का चांद पूर्णिमा का हो जाता है। अब है कृष्ण पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। यह भी कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती है। शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएं देखी जाती हैं। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने ही समय में वह अपना एक घूर्णन पूरा कर लेता है। जितने समय में पृथ्वी का घूर्णन करेगा उतने समय में ही वह अपना एक घूर्णन पूरा कर लेता है। अब है ब्लू मून। जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे और दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे, ब्लू मून। एग्जाम्पल 2 अगस्त को ऐसा हुआ था। 2012 में फुल मून पूर्णिमा तथा 29 अगस्त 2012 ब्लू मून हुआ था। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था, लाइका नामक कुत्ता था। उस कुत्ता का नाम क्या था, लाइका। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था, लाइका नामक कुत्ता था। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एंडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा। ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे चंद्रमा की जिस सतह पर गए थे उसे क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं या शांति का सागर कहते हैं। इसे हिंदी में शांति का सागर कहते हैं और इंग्लिश में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। कौन सा मैदान है, मारिया नामक मैदान है। अब है ग्रहण, इक्लिप्स। किसी आकाशीय पिंड या उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिख कर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिख कर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का है। ग्रहण का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का है। स्ट्रेट लाइन। सिजवी। अब है सिजवी क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सिजवी कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिजवी कहते हैं। प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता है। क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी के तल 5 डिग्री उठा हुआ है। क्योंकि पृथ्वी तथा चंद्रमा के तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह तब बराबर हो जाता है तो ही ग्रहण लगता है। जब वह बराबर होगा तभी ग्रहण लगेगा। अब है सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, किसके बीच, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय रिंग के समान दिखता है, जिसे हिरन डायमंड रिंग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है। सूर्य का दिखने वाला हिस्सा क्या होता है, कोरोना होता है। इसमें यूवी किरण पराबैंगनी किरणों की अधिकता होती है। इसमें क्या होता है, यूवी किरण पराबैंगनी किरणों की अधिकता होती है, जिससे आँख खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है, आँख खराब हो जाती है। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है। सूर्य ग्रहण किसके दिन होता है, अमावस के दिन ही होता है, किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं लगता है, सूर्य ग्रहण। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी और ये सूर्य हो गया, और ये दोनों के बीच में क्या आता है, मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का आधा हिस्सा पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। यही सूर्य ग्रहण हो गया। अब है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसके बीच में क्या आता है, पृथ्वी आ जाती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। नोट, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग की दिखने लगता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का रंग की लाल रंग की दिखने लगता है, जिसे रेड मून कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेड मून कहते हैं। अब है परागमन ट्रांसिस्ट। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है, शुक्र तथा बुध हैं, जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता है, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत ही दूरी पर है। जब ये बीच में आते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा धब्बा बनता है, जिसे ट्रांसिस्ट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसिस्ट कहते हैं। नोट, सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी किसने दी थी, बोधे ने दी थी। सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी किसने दी थी, बोधे ने दी थी। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। अब है लाल ग्रह कौन है, लाल ग्रह मंगल हो जाएगा। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र को। मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र को। शाम का तारा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, इसको भी शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह किसे कहते हैं, शनि या वरुण को छल्ले वाला ग्रह कहते हैं। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण हो जाएगा। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध हो जाएगा। सर्वाधिक तपांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तपांतर किस ग्रह पर होता है, तो यह बुध पर होता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है। मान्यता प्राप्त किसके पास है, शनि के पास है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद है न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन है, न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला शुक्र हो जाएगा। उसके बाद है समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है, तो शुक्र हो जाएगा। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के समान यहाँ पे यह परिक्रमण करता है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह ये भी मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह ये भी मंगल हो जाएगा। ये तीनों मंगल होगा जब पृथ्वी के समान है। उसके बाद है पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला, ये उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन है, शुक्र और वरुण। इधर से भी दूसरा नंबर ग्रह और उधर से भी
दूसरा नंबर ग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह, उत्तर से दक्षिण की ओर तो अरुण हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण कौन सा परिभ्रमण करता है? अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला तो बुध हो जाएगा। सर्वाधिक के तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला तो बुध हो जाएगा। उसके बाद है न्यूनतम गति, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला वरुण हो जाएगा। न्यूनतम गति से कौन करता है? और वरुण करता है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो शुक्र व वरुण। यहाँ पे सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो शुक्र पश्चिम दिशा में। इस पर सूर्योदय किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? शुक्र और वरुण ग्रह पर पश्चिम दिशा में होता है।